हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। माय नेम इज मेघना एंड आई होप आप सभी बहुत अच्छे से अपने एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे होंगे। जितने भी सब्जेक्ट, जितने भी चैप्टर्स आपके इंपॉर्टेंट हैं, उन पे थोड़ा सा एफर्ट डालिए और अच्छे से चीज़ों को स्टार्ट करिए। अब बात आती है सीसेट के पेपर की। तो सीसेट के पेपर को पहले ही दिमाग में मत रखिए कि ये मुश्किल होगा या हम क्लियर नहीं कर पाएंगे या कैसे होगा। आप लोग पहले एक बार एफर्ट डालना स्टार्ट तो करो। अगर आप एक बार स्टार्ट करोगे ना, तो काफी सारी चीजें आपकी खुद ही क्लियर हो जाती हैं, खुद ही रास्ते बनने लगेंगे। तो आप लोग पहले से ही ये डिसाइड मत करके चलो कि मुश्किल होगा या फिर आपसे नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग बाय स्टार्टिंग मतलब स्ट्रैटेजिकली अपना बिल्कुल प्लान करना है। पूरा एक सिलेबस हो गया, पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गया, कौन से चैप्टर्स को कितना समय देना है, कहाँ तक प्रिपेयर करना है, कैसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है, ये सारी ही चीजें बिल्कुल एक स्ट्रेटेजिकली आपके मन में, आपके माइंड में प्लान्ड होनी चाहिए, ताकि आप जो भी मटेरियल प्रैक्टिस कर रहे हो या जितना भी इन्वेस्ट कर रहे हो टाइम, वो आपका एक मतलब एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए सफिशिएंट हो। ना ही हम बहुत ज्यादा टाइम यहाँ पे दे सकते हैं और ना ही हम बहुत कम टाइम यहाँ पे दे सकते हैं, राइट। तो हमें सारी ही चीजें पहले से पता होनी चाहिए कि इस पर्टिकुलर चैप्टर पे मेरे को ध्यान देना है और इस पे नहीं देना है, ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। इतने टाइम में मुझे कवर करना है, इतने टाइम को मुझे रीजनिंग को देना है, मैथ्स को देना है या फिर कॉम्प्रिहेंशन को देना है। ये सारी ही चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको सिर्फ पेपर को क्वालिफाई करना होता है, ठीक है, ताकि आपका जो वो एक 33% वाला पार्ट भी है वो आसानी से निकल के आ जाए, ठीक है। चलिए, तो ये वीडियो आपको आज बताएगी कि आप इसमें कैसे डे वाइज अपना जो हर एक चैप्टर है, मैथ्स का लगा लो, आप रीजनिंग का लगा लो, कॉम्प्रिहेंशन लगा लो, हर एक पार्ट को आप कैसे कवर कर सकते हो, कितने समय में कवर कर सकते हो और क्या क्या आपको उन चैप्टर्स के अंदर कवर करना है। बेसिकली ये सारी ही चीजें आपको आज की इस वीडियो के अंदर पता चल जाएगी। साथ ही हम थोड़ा स्ट्रैटेजी भी डिस्कस करेंगे और यहाँ पे कुछ सोर्सेज के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि कहाँ से आप अपना प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर सकते हो और प्रिपरेशन को जो है वो जारी रख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। बिकॉज रिमेंबर कि आपका सिर्फ सिलेबस पूरा करने से काम नहीं होगा, ये चीज ध्यान रखना। आप लोग ये भूल जाते हो, कई लोग क्या होते हैं कि सिर्फ सिलेबस ही पूरा करना लग जाते हैं। वो नहीं करना है आपको, मतलब पढ़ना है, सिलेबस तो करना ही करना है कवर, इंपॉर्टेंट चीजें सारी कवर करनी है एंड देन उनके प्रैक्टिस के लिए भी आपके पास समय होना चाहिए। एक रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी होगा आपके लिए, अभी एक टेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी होगा। आपको खुद को समझना होगा कि जब आपके सामने एक टाइमर वाइज टेस्ट आता है तो आप कितना प्रिपेयर, मतलब कितना उसमें परफॉर्म कर सकते हो, कितने क्वेश्चंस आप विद एग्जाम प्रेशर आप वहां पे सॉल्व कर सकते हो। ये भी प्रिपरेशन आपको टाइम ये देना पड़ेगा। सिर्फ लास्ट तक, एंड तक आप सिलेबस ही कवर करते रह जाओगे तो आप एग्जाम में एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे चीजों को, ठीक है। तो ये आज की वीडियो आपको हेल्प करेगी अच्छे से समझने में कि सीसेट की प्रिपरेशन को कैसे आप और अच्छे से स्ट्रेटेजाइज कर सकते हो और अपनी जो मार्क्स है उसको बूस्ट कर सकते हो, अपनी प्रिपरेशन को, अपना मतलब जो भी आपकी एनर्जी यहाँ पे लग रही है उसको और अच्छे से निखार सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। सो वन बाय वन हम सारी चीजों पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे सिलेबस, द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और प्रीवियस ईयर टॉपिक ट्रेंड हम डिस्कस करेंगे और अपना टाइम आप कैसे डिवाइड कर सकते हो इन 3 सब्जेक्ट्स के अंदर, क्योंकि सीसेट में आपके 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं। और फिर बेस्ट रिसोर्सेज पे भी हम यहाँ पे बात करेंगे। तो इन पर्टिकुलर पॉइंट्स पे आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सो आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे गाइड बुक आप डाउनलोड कर सकते हो, उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गाइड बुक के अंदर आपको और भी सारी चीजें डिटेल्ड मैनर में लिखी हुई हैं, ठीक है। सीसेट की जो स्ट्रेटेजी होती है और प्रीवियस ईयर पेपर तक आपको इस यहाँ पे आप मिल जाएगा। आप इसको फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, सारी ही चीजें। ओके तो वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं विद सिलेबस। तो ये आपका मैथ्स वाला पार्ट है जिसमें आपके पास ये पूरा सिलेबस है मैथ्स के अंदर, बट हमें एग्जैक्ट सारा कुछ नहीं कवर करना है, क्योंकि अगर आप सारा कवर करने लग जाओगे तो टाइम बहुत ज्यादा हमारे पास यहाँ पे इन्वेस्ट हो जाएगा। आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने हैं ताकि हमारे जो यहाँ पे पार्ट है मतलब अच्छे से चीजें कवर हो जाए। नंबर सिस्टम आपको पता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप छोड़ ही नहीं सकते। इवन इफ इट इज डिफिकल्ट आप नहीं उसको छोड़ सकते। नंबर सिस्टम के अंदर ही आपका नंबर सीरीज वाला, ये देखो नंबर सीरीज वाला आपका पार्ट ये हो गया, यहाँ पे एचसीएफ एलसीएम आपका हो गया। परसेंटेज पूरा अरिथमेटिक का बेस है, ठीक है, परसेंटेज आपको कवर करना है, रेशियो प्रोपोर्शन आपको कवर करना है। टाइम इन वर्क आपका इंपॉर्टेंट है। टाइम डिस्टेंस में जैसे वो ट्रेन वाले क्वेश्चंस जो आते हैं वो टाइम डिस्टेंस पे ही आपका रहता है। बोट एंड स्ट्रीम वाले क्वेश्चंस आपका रहता है इसके अंदर ही, तो ये वाले आप कवर जरूर करो।
ठीक है। तो ये चीजें हैं आपकी इसके अंदर, ये पूरा टाइम ऑफ डिस्टेंस वाला, टाइम इन वर्क वाला आपका चैप्टर। तो पहले आपको ये वाले मैं आपको 1 बाय 1 भी बताऊंगी कौन से कवर करने हैं, ठीक है। 1 बाय 1 हमने यहाँ पे डिस्कस करने हैं डे वाइज प्लान में, ठीक है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बेसिकली अभी। और नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें, ये आपका प्रीवियस ईयर ट्रेंड है, जिसमें हम अगर लास्ट ईयर का देखें 2025 का ही देख लेते हैं। नंबर सीरीज से आपके 4 क्वेश्चंस आए हुए थे, तो नंबर सीरीज आपका रीजनिंग वाले पार्ट में ना कवर होके यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं, मतलब मैथ्स में बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आपका नंबर सिस्टम से 23 क्वेश्चंस, मतलब एक पूरा क्वांट्स का जो आपका हाफ पार्ट है वो जो पूरा है वो यहाँ से आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे टाइम इन वर्क पाइप सिस्टम्स वाला जो क्वेश्चन है वहां से 2 क्वेश्चंस आ रखे हैं। टाइम डिस्टेंस से आपके 3 क्वेश्चंस आए हुए हैं, 1 क्वेश्चन एचसीएफ एलसीएम से, 1 क्वेश्चन एवरेज से, 2 क्वेश्चन परसेंटेज से, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से। देखो रेशियो प्रोपोर्शन आपको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ता है क्योंकि थोड़ा वो अरिथमेटिक का एक बेस बना देता है हमारे लिए, और जो कैलकुलेशंस पार्ट है वो थोड़ा सा परसेंटेज में भी हमारा यूज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट 24 में अगर हम देखें, नंबर सिस्टम से 19 क्वेश्चन, नंबर सीरीज से 3 क्वेश्चन, एचसीएफ से इस बार थ्रू क्वेश्चन है, और एवरेज से अगेन आपके 1 क्वेश्चन है। नेक्स्ट यहाँ पे एजेस से 1 क्वेश्चन है, 2 आपका यहाँ पे टाइम इन वर्क से। एजेस अगर आप परसेंटेज और रेशो वाला सीख लो चैप्टर तो आपको एजेस में ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आती है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें 5 आपके परसेंटेज से आए हुए हैं, 3 क्वेश्चन आपके रेशो प्रोपोर्शन से, प्रॉफिट लॉस से 2 क्वेश्चन है, ठीक है। चलो तो इसमें आई थिंक इंटरेस्ट वाला जो चैप्टर है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, उसमें ज्यादातर क्वेश्चन नहीं देखने को मिल रहे हैं हर साल, तो आप उसको देखो अभी के लिए स्किप कर सकते हो। स्टार्टिंग में पहले जो इंपॉर्टेंट ज्यादा है उन्हें पूरा कर सकते हो, राइट। तो आप ये देख सकते हो कि हर साल जो ये चैप्टर है, जैसे कि यहाँ पे अगर आप एलसीएम एचसीएफ और नंबर सिस्टम नंबर सीरीज की बात करो तो हर साल आपके काफी अच्छे 1-1 2-2 3-3 क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं, 10 से ज्यादा 20 के आसपास के क्वेश्चन आपके यहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। परसेंटेज से भी ऑलमोस्ट आपके हर साल ही यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है, आप देख सकते हो। और प्रोपोर्शन से भी आपका यहाँ पे ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। परसेंटेज तो आपको तैयार करना ही पड़ेगा, इसका मतलब ये समझ चुके हो आप लोग, ठीक है। अब यहाँ पे रीजनिंग के अंदर अगर हम बात करें तो ये रीजनिंग का आपका सिलेबस है पूरा का पूरा, ठीक है। इसमें अब क्या करना होता है, इसमें पूरा नहीं कवर करना होता है, इसमें हमें सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का टाइप ऑफ क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं यहाँ पे, ठीक है। अल्फा न्यूमेरिक, आपका कोडिंग डिकोडिंग, सिलॉजिज्म आपका हो गया, डायरेक्शन हो गया, रैंकिंग एंड ऑर्डर हो गया आपका, ऑर्डर रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, लेटर सीरीज जो आपकी कंटिन्यूअस ब्लैंक के साथ लेटर सीरीज आती है वो वाला है ये, ठीक है। तो भाई जो ये चैप्टर्स आपके लिखे हुए हैं ना, इनको देखो, ये चैप्टर्स को आप खुद भी सर्च कर सकते हो यूट्यूब पे, नेट पे आजकल तो बहुत सारी चीजें हैं, तो आप खुद भी देखिए इन चैप्टर्स को, आप नेम डालोगे चैप्टर आ जाएगा आपके सामने। तो आपके पास ये सारे ही चैप्टर जो है वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर आपको रीजनिंग में एटलीस्ट नहीं कवर करना है, इसके बाहर आपको रीजनिंग में नहीं कवर करना है। क्योंकि अगर मैं आपको प्रीवियस ईयर ट्रेंड यहाँ पे दिखाऊं तो प्रीवियस ईयर ट्रेंड में आप देखोगे ब्लड रिलेशन से स्टार्ट करते हैं, 2 क्वेश्चन यहाँ पे आया, 1 क्वेश्चन यहाँ पे आया, 2 क्वेश्चन, बट स्टिल ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इसको प्रैक्टिस करेंगे। हो सकता है कि 1 क्वेश्चन इस बार भी आ जाए आपका, क्योंकि आप देखोगे 2 क्वेश्चन आए हुए थे और वो बहुत डुएबल थे। तो इसलिए ऐसे चैप्टर्स को हमें छोड़ना नहीं है कि जो हम एग्जाम में सॉल्व कर पाए जहां से क्वेश्चन, ठीक है। डायरेक्शन से भी आपके क्वेश्चन आते ही हैं। कोडिंग डिकोडिंग से आपका 3 क्वेश्चन आए हुए थे 25 में और 2 क्वेश्चन आए थे 24 में, तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास कैलेंडर से 1 क्वेश्चन आया हुआ है, 25 में नहीं आया। सेम ऐसे क्लॉक से भी 25 में क्वेश्चन नहीं आया, बट आपके 24 में यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ था। अल्फा न्यूमेरिक प्लस एनालॉजी और अल्फाबेटिकल सीरीज जो आपका पूरा एक सीरीज वाला चैप्टर है, उससे आपका 1 क्वेश्चन यहाँ पे है, 1 क्वेश्चन 24 में है, और 2023 में आपके पास 3 क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। कोडिंग क्यूब एंड क्यूबॉइड से भी आप देख रहे होंगे 1 क्वेश्चन, बट यहाँ से थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन सकता है। तो जब आप इस चैप्टर को तैयार कर रहे हैं तो कॉन्सेप्चुअली करिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं कर रहे हैं दैट इज डिफरेंट, बट एमसीक्यूज पे सिर्फ डिपेंड मत होना, आपको सिर्फ फॉर्मूलाज पे डिपेंड नहीं होना, थोड़ा कॉन्सेप्चुअली तैयार करिएगा। कैलेंडर हो गया, क्लॉक हो गया, कॉन्सेप्चुअली तैयार करना पड़ेगा। सिलॉक्स हो गया, रैंकिंग हो गया, मतलब रीजनिंग के तो सारे ही चैप्टर आपको ऐसे कवर कर रहे हैं कि आपके कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ज्यादा रहे उसके अंदर, ठीक है। कुछ छोटे छोटे पजल, देखो बड़ी बड़ी पजल नहीं आते जैसे बैंकिंग वाले आपके एग्जाम्स में आ जाता है, वैसा कुछ नहीं आता है यहाँ पे। कुछ शॉर्ट पजल्स आपके एग्जाम में आ जाती हैं, तो वो आपको थोड़ा सा आप हैंडल कर सकते हो। समटाइम्स दे विल बी लाइक कॉमन सेंस टाइप, ठीक है, तो कॉमन सेंस बेस भी हो जाता है, कई बार थोड़ा सा अरेंजमेंट टाइप भी आ जाता है। तो थोड़ा आपको यहाँ पे ऐसा नहीं है कि पूरा चैप्टर कवर करना है, बट अगर इतनी चीजें आप यहाँ पे से कर देते हो, रैंकिंग का चैप्टर पढ़ लेते हो, डायरेक्शन पढ़ लेते हो, ब्लड रिलेशन पढ़ लेते हो, तो यहाँ पे से भी चीजों को आप कवर कर ही सकते हो, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होती है। तो अलग से पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट का चैप्टर आपको ऐसे नहीं कि कवर करना पड़ता है जाकर, ठीक है।
कि बड़ी बड़ी पजल सॉल्व करोगे, जाके बड़ी बड़ी सिटिंग अरेंजमेंट करोगे, नहीं। ठीक है, कुछ लॉजिकल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आपके आते हैं। इसमें लॉजिकल स्टेटमेंट में आपके पास एक ऐसे भी क्वेश्चन जैसे 2025 में आए थे, तो यहाँ पे से जो कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो ऐसे मिलेंगे कि समटाइम्स यू हैव टू स्किप इट, क्योंकि वहां पे वो सॉल्व नहीं होगा उस टाइम पीरियड पे, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, नए क्वेश्चन जो आपने नहीं देखे होंगे, ऐसे लॉजिकली बेस्ड आपको चीजें पूछी जाएगी। ठीक है, कई बार कंक्लूजन बेस्ड आ जाते हैं तो वो डिफरेंट है। ठीक है, इन कॉन्टिन्यूअस लेटर सीरीज से भी आपको क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे भले ही क्वेश्चन नहीं आए हैं, बट स्टिल अभी लास्ट 3 ईयर से दिख रहा है कॉन्टिन्यूअस, तो आपको फिर भी ये कवर करना ही पड़ेगा। इनइक्वालिटी भी उसी तरीके से अब आपको कवर करना शुरू करना पड़ेगा। तो आई थिंक वही आपके 10 से 11 ही चैप्टर इंपॉर्टेंट बन रहे हैं रीजनिंग के अंदर। अगर हम कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश की बात करें तो यहाँ पे आपके पास देखो क्रिटिकल मैसेज भी ऐसा नहीं आता कि पैराग्राफ पे डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन आपको आ जाएगी उस कहानी में क्या कहा गया था, नहीं, आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनफरेंस कोरोलरी बेस्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तब जब आपको लगता है कि मेरी इंग्लिश अच्छी है बट आपको लग रहा है, आपको पता ही नहीं कि पूछा क्या जाता है उसमें, तो ये इंपॉर्टेंट है पैराग्राफ बेस पे क्या क्वेश्चन आते हैं ये समझना, और उसके लिए पैराग्राफ को रीड करना, पैराग्राफ को कॉम्प्रिहेंड करना अच्छे से, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अगेन वो कब आएगा, जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे। तो ऐसा नहीं कि कॉम्प्रिहेंशन आपको लगता है कि इंग्लिश ठीक है मैं कर लूंगा, बट स्टिल इट नीड्स प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस तो हर चीज को इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये टाइप ऑफ क्वेश्चन आपके बनते हैं जो आपके पैराग्राफ बेस्ड होते हैं। नेक्स्ट इसमें अगर मैं यूजफुल टॉपिक्स की बात करूं जो आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो ना, तो उसी पे बेस्ड कुछ आर्टिकल्स टाइप के आपका वहां पे पूछा जाता है, कुछ एक छोटा सा पैराग्राफ वहीं से निकाल के। तो कुछ इकोनॉमिक इश्यूज बेस्ड आपके ज्यादातर होते हैं, सोशल इश्यूज बेस्ड, हेल्थ केयर इश्यूज बेस्ड टाइप के आपके जो पैराग्राफ्स होते हैं वो होते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो 2025 में आपको टॉपिक्स देखने को मिले थे, यहाँ पे ये सारे टॉपिक्स आपके 2025 में पैराग्राफ जो थे वो इन पे डिपेंड हो रखे थे, ये सारे टॉपिक, जैसे स्टैटिक टॉपिक, जुडिशरी, पॉलिटिक्स एंड डेमोक्रेसी, ठीक है, इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज जो आपका है ही, ठीक है, फूड एंड हेल्थ केयर, तो ये सारे आपके इस टाइप के पैराग्राफ पूछे जाते हैं। अब जैसे मान लो आप एक ऐसे एज अ पर्सन आप ऐसे हो कि फाइनेंशियल या फिर कोई ऐसे इकोनॉमिक आपको नहीं चीजें, मतलब पैराग्राफ नहीं अंडरस्टैंड हो पा रहा है, नहीं समझ में आ पा रहा है, तो वो थोड़ा सा आपको वहां पे देखना पड़ेगा कि अगर मुझे पैराग्राफ ही समझ नहीं आ रहा है तो मैं क्वेश्चन का आंसर कैसे करूंगा, राइट। तो ये चीज समझिए, वहां पे तुक्का नहीं मारना है, एक्यूरेट रखना पड़ेगा। समझ आ रहा है पैराग्राफ तो ही आप क्वेश्चन का अटेम्प्ट यहाँ पे करोगे। अगर मैं ट्रेंड की बात करूं तो लेवल 1 पैसेज जिसमें से सिर्फ एक क्वेश्चन बेस्ड है वो सिर्फ 3 आए थे 25 में, और 13 क्वेश्चन आपके लेवल 2 वाले, मतलब जिसपे 2 क्वेश्चन बेस्ड थे, तो मतलब 13 पैराग्राफ ऐसे थे जिसमें से 2 क्वेश्चन आपके बेस्ड थे, तो अच्छे एक मार्क आपके लिए बना। 9 क्वेश्चन आपके इक्वल ही आए हुए थे 24 में, एंड 23 में आपके पास 22 क्वेश्चन सिर्फ लेवल 1 के, मतलब 22 क्वेश्चन में से सिर्फ 22 क्वेश्चन ही आपके यहाँ पे आए हुए थे पैराग्राफ में से, और 2 ही क्वेश्चन आपके लेवल 2 पैसेज से आए हुए थे, तो मतलब लेवल 3। अगर एक पैराग्राफ आपको यहाँ पे दिया हुआ है, एक पैराग्राफ आपको यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप उससे एक क्वेश्चन यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा 2 क्वेश्चन यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं अब। ठीक है, ऐसा मत सोचना कि एक पैराग्राफ मिल गया 4-5 क्वेश्चन आपको उसी से मिल जाएंगे, ऐसा अभी यहाँ पे नहीं है। तो जैसा देखने को मिल रहा है तो आप इस चीज को कंसिडर करिएगा। इसका क्या मतलब है, इससे क्या समझे आप, इससे समझे कि भाई मुझे बहुत सारे पैराग्राफ रीड करने पड़ेंगे एंड उससे सिर्फ 1 या 2 ही क्वेश्चन मुझे यहाँ पे मिलने वाला है। तो रीडिंग हैबिट आपको उतनी ही बनानी यहाँ पे पड़ेगी, और रीडिंग करके उसको समझना भी इंपॉर्टेंट है। अब डे वाइज अगर मैं यहाँ पे प्लान डिस्कस करूं तो ये आपका पूरा मैथ्स वाला पार्ट है। देखो अभी से अभी आप शुरू करोगे, ये दिवाली के बाद से अगर मैं बात करूं, ठीक है, दिवाली के बाद से नवंबर से मान लो आप शुरू करते हो, तो 1 बाय 1 चीजों को आप बहुत अच्छे से कवर करो ताकि आप एग्जाम में चीजों को पकड़ पाओ अच्छे से। ठीक है, ऊपर ऊपर से मत पढ़ो, क्योंकि अभी आपके पास समय है तो ऊपर से पढ़ने का फायदा नहीं है। एट द एंड आप जब सारा टाइम आपका सारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप यहाँ पे रिवीजन करोगे। तो कुछ टाइम आपको थोड़ा मैथ्स को ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि मैथ्स का जो सिलेबस है वो भी बाकियों से ज्यादा है, और थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल भी आपके दोनों सब्जेक्ट से ज्यादा रहता है, तो इसलिए समय भी उतना ही उसको देना पड़ेगा। जितना समय दोगे उतना ही आप इस सब्जेक्ट में कंफर्टेबल हो पाओगे, ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास 30 डेज आपको नंबर सिस्टम में लगाना है। अब भाई एक इस चैप्टर में 30 डेज क्यों लगा रहे हैं हम, पहली बात तो आप 1 आवर, ये जो स्टडी प्लान होगा ये आपका 1.5 आवर से लेकर 2 आवर्स तक का है। ठीक है, 1.5 आवर्स से लेकर 2 आवर्स तक का है, और इसके अंदर आप अगर मतलब
कवर कर सकते हो, ठीक है। उस हिसाब से डेली आप अपना टाइम डिवाइड कर सकते हो कि 2 घंटा या फिर 1.5 घंटा मुझे मैथ्स कवर करना है, 1 घंटा मुझे मैथ्स कवर करना है। एंड नाउ ये डिपेंड करता है एक इंडिविजुअल पे भी, वो कितनी जल्दी ग्रास्प कर पाता है चीजों को। कोई होते हैं कि जो जल्दी पकड़ लेते हैं लॉजिक्स, कोई होते हैं कि थोड़ा टाइम लगता है प्रैक्टिस करने में, समझने में। तो अब आपके पे ये डिपेंड है कि आप कितना समय लगाते हो, बट आपको 2 घंटे से ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं होगी अभी के लिए, ठीक है। 2 घंटे से ज्यादा नहीं होगी अगर आप कॉन्सिस्टेंटली चलते हो तो। यहाँ पे 30 डेज इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इस एक चैप्टर के अंदर बहुत टाइप ऑफ क्वेश्चन बनते हैं, जैसे नंबर ऑफ फैक्टर्स आपका हो गया, सर्च एंड इंडाइसेस हो गया, एपीजीपी सीरीज हो गई आपकी, नंबर ऑफ जीरोस जो क्वेश्चन आते हैं आपके, रिमाइंडर बेस्ड क्वेश्चन आता है, डिविजिबिलिटी रूल बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, यूनिट डिजिट बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, इवन ऑड नंबर टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से कवर करना है। नाउ इट इज इट समटाइम्स नंबर सिस्टम डिफिकल्ट हो जाएगा, बट अगेन तभी तो आप इतना दिन दे रहे हो कि आप इसको अच्छे से कवर करोगे, ठीक है। इसी के अंदर आपके पास एचसीएफ एलसीएम है, आपको फिर अगला ये पढ़ लोगे तो एचसीएफ एलसीएम आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा, तो 2 दिन के अंदर आपका आराम से कवर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे क्या है, 3 डेज आपको नंबर सीरीज पे आप देख सकते हो, थोड़ा सा लॉजिक्स, थोड़ा टाइप ऑफ क्वेश्चन समझिए, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप नंबर सीरीज पढ़ रहे हो तो 1-1 घंटा भी आप यहाँ पे दे सकते हो दिन का, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं नेक्स्ट, अब इसके बाद ये नंबर सिस्टम वाला पार्ट पूरा कवर हो गया। ये नंबर सिस्टम वाला जब पार्ट आपका कवर हो जाता है ना, फिर हमारा आता है दूसरा फेज मैथ्स के लिए, कि जो आपका अरिथमेटिक सेक्शन होता है। ये हो गया अलग से, इसमें डायरेक्ट आपके अलजेब्रिक टाइप का क्वेश्चन कुछ इस टाइप का बनता है। अब यहाँ पे आपके अरिथमेटिक सेक्शन हो गए जहाँ पे आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पे परसेंटेज से शुरू करना है हमें, परसेंटेज इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज से ही शुरू करेंगे। 5 डेज दीजिए, एवरी टाइप ऑफ थिंग्स आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा, परसेंटेज का मीनिंग समझना पड़ेगा, और परसेंटेज टू फ्रैक्शंस को आपको समझना पड़ेगा कैसे कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी ही चीजें आपको कवर करनी पड़ेगी। टाइप ऑफ जो क्वेश्चंस आपके हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में ये टाइप ऑफ चीजें आपको कवर करनी पड़ेगी। एक दिन आप लगाओ एजेस में, क्योंकि ये 2 चैप्टर जब आपके कवर हो जाते हैं यहाँ पे समय नहीं लगेगा समझने में, और सिर्फ प्रैक्टिस करो आराम से। नेक्स्ट आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद स्टार्ट करो, टाइम इन वर्क उसके बाद स्टार्ट करो। और ये यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये सारी चीजें आपके इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर कहाँ पे आपको ध्यान देना है ये लिखा गया है, कहाँ पे अच्छे से आपको ध्यान देना है ये आपको लिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे बात करें हम, 5 डेज आप टाइम स्पीड पे दीजिए, थोड़ा बड़ा चैप्टर है, टाइप ऑफ क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा रहते हैं इसके अंदर, तो आप इस पे दे सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे रिलेशन बिटवीन टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, आपको मैंने बताया था एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट जो है आपका, और ये सारी ही चीजें, डिस्टेंस कांस्टेंट रहता है तो क्या होता है, स्पीड कांस्टेंट रहता है तो कैसे क्वेश्चन बनते हैं, टाइम कांस्टेंट रहता है तो कैसे क्वेश्चन बनते हैं, इनको बिल्कुल अच्छे से समझना पड़ेगा। तो 5 दिन दीजिए आराम से और इसको कवर करिए। अब ये 5 दिन ऐसे हैं कि आप अपने हिसाब से, अपने स्केड्यूल के हिसाब से इसको मोल्ड कर सकते हैं, इसलिए मैंने आपको 1 to 30 नहीं दिया, इसमें मैंने आपको 30 डेज दिए हैं कि इफ यू आर कवरिंग टुडे मैथ्स एंड देन अगले दिन कुछ और पढ़ रहे हो तो नेक्स्ट डे आपका वो काउंट होगा। इसका मतलब ये है कि इन चैप्टर्स को अच्छे से कवर करने के लिए अगर आप दिन का सिर्फ 1.5 घंटे से 2 घंटा दे रहे हो, ठीक है, 1 से 2 घंटा दे रहे हो, तो आपको इतने दिन यहाँ पे लगेंगे और आप ये ओवरव्यू लेके चल सकते हो। तो ये इसलिए प्लान आपके सामने है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे एवरेज का चैप्टर आता है। एवरेज का चैप्टर में 2 दिन में आपकी चीजें कवर हो जाएंगी आराम से। परमुटेशन कॉम्बिनेशन थोड़ा बड़ा चैप्टर है, चीजों को समझना इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप टाइम दे सकते हो। बट आई विल सजेस्ट कि जो परमुटेशन एंड प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर हैं, जब आपका अरिथमेटिक प्लस नंबर सिस्टम कवर हो जाएगा ना अच्छे से, तब जाके ही इनको शुरू करना, ठीक है। और नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी आपका चैप्टर है, तो ये सारी टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको इसके अंदर कवर करने हैं। अब यहाँ पे से 70 to 71 डेज आपका हो जाएगा, ठीक है। 70 to 71 डेज तक आपकी यही चीजें चलती रहेंगी, ठीक है। आप कोशिश करिएगा कि इससे ज्यादा दिन आप ना लगाएं इसमें। अब आती है बारी रीजनिंग की, तो रीजनिंग में आपके पास थोड़ा सा चीजें आसान होती हैं, थोड़ा चैप्टर्स आसान होते हैं, बट अगेन इट नीड्स टू कॉन्सेप्चुअली आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए, इट नीड्स प्रैक्टिस ऑल्सो। तो ये सारी चीजें हैं। अब जैसे यहाँ पे आपकी बात है, जब ये जो मैंने आपको डेज भी दिए है ना, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, जो ये डेज आपको मैंने दिए हैं, इन पर्टिकुलर चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप साथ के साथ लगाओगे, ये वाला पार्ट है। मतलब आप चैप्टर को पढ़ रहे हो, इन सारी ही स्टडी प्लान में ये 5 दिन दिए हैं, अगर 2 दिन दिए हैं, तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आपको चैप्टर्स को लर्न करना है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कवर करने हैं, आपको प्रैक्टिस भी अदर टाइप ऑफ क्वेश्चंस की कवर करनी है, ये सारी ही चीजें। आप रीजनिंग अगर यहाँ पे देखेंगे तो रीजनिंग में ये सारी ही चीजें हैं। देखो, अल्फाबेटिकल सीरीज से शुरू करो, यहाँ पे आप 3 डेज दीजिए, कोडिंग डिकोडिंग को 3 डेज दीजिए, अगेन वही लर्न करो, प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, ठीक है।
कॉन्टिन्यूस लेटर सीरीज को 2 डेज में आपका काम यहाँ पे हो जाएगा। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में आपका हो जाएगा। ब्लड रिलेशन 3 डेज, ठीक है। एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन, जैसे डेटा सफिशिएंसी टाइप, आपका नॉर्मल पैराग्राफ टाइप, ये हर टाइप के क्वेश्चन आप 3 दिन में आराम से कवर करोगे। तो रीजनिंग में आपको 1 आवर डेली देने की जरूरत है, इससे ज्यादा आपको इतना कुछ फर्क, मतलब इतना ज्यादा आपको नहीं यहाँ पे लगेगा, ठीक है। अब अगेन आप अपने हिसाब से देख सकते हो कि 1 से 1.5 घंटा भी अगर आपको लग रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, नेक्स्ट आपके पास है 4 डेज आप कैलेंडर को दीजिए, क्योंकि बड़ा चैप्टर है, कॉन्सेप्चुअल है, तो अंडरस्टैंड करने में टाइम लगेगा। क्लॉकवाइज 4 आपका है। रैंकिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन बहुत सारे हैं। सिलॉक्स में आपको 3 डेज लग ही जाएंगे कॉन्सेप्ट्स को समझने में, फिर उनको प्रैक्टिस करने में, फिर उनको और अच्छा बनाने में, एक्यूरेट करने में। क्यूब एंड क्यूबाइड में 3 डेज आपको लग जाएंगे चीजों को पढ़ने में। यहाँ पे एंड इनइक्वालिटी नया चैप्टर मैंने आपके लिए जोड़ा हुआ है, क्योंकि ये पेपर में पूछा जा रहा है, ठीक है। और इस बार जो क्वेश्चन आया था डुएबल था काफी, तो 3 डेज इसको भी दीजिए। एंड ये आपका आराम से बन जाता है कुछ हमारे पास 11, 15 और ये हो गया 22, 25, तो आपके पास ये 32 डेज तक ये वाला पूरा प्लान आपका बन गया। तो 32 डेज आपका यहाँ पे एक रीजनिंग के लिए प्लान बन जाता है। तो इतने में आपका ये कवर हो गया। तो मतलब एक मोटा मोटा लगा के चलो तो 100 दिन में आपका ये दोनों पार्ट पूरे कवर हो गए हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है आपके पास इंग्लिश वाला पार्ट। जैसे इंग्लिश में अब आपको क्या करना होता है कि सबसे पहले बेसिक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देखो और उनको समझो। आपको नॉर्मल जो क्वेश्चंस आपके उन पे बेस्ड हैं वो करो। उसके बाद आपने क्या करना है, 3 डेज आपको अजम्पशन के टाइप ऑफ क्वेश्चन, जो अजम्पशन पे ही बेस्ड होंगे क्वेश्चन, उनको कवर करना है, या अजम्पशन के बारे में पढ़ना है कि कैसे निकालते हैं अजम्पशन को, वैलिड अजम्पशन कैसे फाइंड आउट होता है, इस पर्टिकुलर चैप्टर की थोड़ा नॉलेज रखनी है। उसी तरीके से चैप्टर की नॉलेज रखनी है इन्फरेंस की, कि क्या होता है, कैसे निकालते हैं, उस पे बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है इंडिविजुअली। नेक्स्ट आपके पास है कंक्लूजन, एंड कंक्लूजन पे बेस्ड आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। देखो ऊपर ऊपर से चीजें मत लेके जाना, जब समय है तो अच्छे से चीजों को कवर करो। अगर आप यहीं पे इन टाइप ऑफ क्वेश्चन को अलग से अलग, मतलब अलग अलग करके इंडिविजुअली कवर करोगे, तो जब आप सारे एक साथ पैराग्राफ पढ़ोगे तब चीजें आपकी बहुत अच्छे से क्लैरिटी के साथ रहेगी, एक्यूरेटली आप आंसर निकाल सकते हो यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है अदर टाइप ऑफ क्वेश्चन, जो आपके और भी इसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, वो आपको कवर करने हैं। एंड देन उसके बाद कुछ नहीं, अब आपने रीडिंग काफी कर लिया है यहाँ पे। उसके बाद आप लेवल 1 पैसेज आप कवर करोगे, लेवल 2 पैसेज कवर करोगे, जो आपके प्रैक्टिस टेस्ट वगैरह होते हैं सीसेट के लिए, उसमें से। नेक्स्ट आप यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तो बहुत अच्छा सोर्स है, मतलब इतने सारे पैराग्राफ तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आपको मिल जाएगा, तो ये कवर करना ना भूलें। तो अगले कुछ दिन जो आपको मैंने 30 डेज दिया, इसका मतलब ये यहाँ तक तो आपकी पूरी इंग्लिश का पूरा पार्ट कवर हो चुका है। बट ये बाकी जो 30 डेज हैं, इसमें आप सिर्फ क्या कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो। इसमें आप क्या कर रहे हो, प्रैक्टिस करो बस। अब यही प्रैक्टिस है आपकी इंग्लिश में इंपॉर्टेंट, उसके अलावा कुछ भी नहीं यहाँ पे करना होता है। नेक्स्ट अब मैं यहाँ पे ओवरऑल एक ओवरव्यू बताऊं आपको तो कैसे करना है। जैसे कि अगर एक थोड़ा सा टाइम पीरियड में बताऊं कि टाइम वाइज कैसे मैनेज कर सकते हो। देखो अगर आप वीकली पढ़ते हो, यहाँ पे वीकली टाइम को डिवाइड कर लो। एक दिन आप छुट्टी ले सकते हो अपने हिसाब से, बट अगर मैं पूरा एक 7 डेज का प्लान आपको बताऊं तो आप 3 दिन मैथ्स पढ़ सकते हो, 2 दिन रीजनिंग पढ़ सकते हो, 2 दिन आप कॉम्प्रिहेंशन पढ़ सकते हो। इसमें ये हो जाएगा कि सारे ही सब्जेक्ट आपके वीकली डिवाइड हो गए, और सारे ही सब्जेक्ट, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैथ्स से अभी तक कंप्लीट हुआ है मैम, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन के लिए तो टाइम ही नहीं मिला। तो आप क्या कर रहे हो, आप साइमल्टेनियसली तीनों ही सब्जेक्ट को कवर कर रहे हो, तो आपको ये एक रहेगा कि हाँ हम चीजों को साथ के साथ चला रहे हैं, ठीक है। तो मैथ्स आपने पढ़ लिया 3 दिन, एंड रीजनिंग आपने पढ़ लिया 2 दिन, एंड कॉम्प्रिहेंशन आपने 2 दिन पढ़ लिया। इसको आप ऑल्टरनेटिवली भी चला सकते हो अपनी मर्जी से। इसको आप मैथ्स को, यहाँ पे रीजनिंग को एक दिन कम करके उस दिन छुट्टी ले सकते हो कि सीसेट आज नहीं पढ़ेंगे, ऐसे भी आप कवर कर सकते हो। तो ये चीज है आपके उसमें। अब जिस दिन जैसे रीजनिंग या कॉम्प्रिहेंशन की पढ़ाई आपकी कवर हो गई, तो उसमें आप मैथ्स की प्रैक्टिस कर लो फिर आगे चल के। तो ये है, आप अपने हिसाब से इसको डिवाइड कर सकते हो। बट यस, अगर आप वीकली शेड्यूल के साथ चलोगे तो यहाँ पे आपका बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंट होगा टाइम मैनेज करना। ये टाइम मैनेज करना आपको सीखना पड़ेगा। यही टाइम मैनेजमेंट है कि आप एटलीस्ट, ये तो आपके वीक के 7 डेज हैं जो मैंने आपको प्लान बना दिया, बट आप मिनिमम यहाँ पे वीक में मिनिमम 5 डेज जरूर दीजिए, मिनिमम है ये, ठीक है। और जो आपको मैक्सिमम दे सकते हो तो 7 दिन आप दे सकते हो, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो बाकी के आपके 20 to 25 डेज होंगे, क्योंकि कुछ दिन अब आपके वहां भी लगे इंग्लिश में, फिर बाकी के आपके जो साथ में जब मैथ्स का थोड़ा बहुत कवर हो जाता है, मैथ्स का 80% आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जब कवर हो गए, रीजनिंग के भी 80% आपका जब चीजें कवर हो गई, और आपको उसके बाद क्या करना है, टेस्ट देना शुरू कर देना है। तो प्रैक्टिस करोगे सेक्शनल वाइज टेस्ट से। सेक्शनल वाइज टेस्ट का मतलब सिर्फ इंग्लिश के टेस्ट को, सिर्फ आप रीजनिंग के टेस्ट को, ऐसे
नेक्स्ट आपके पास फिर आपने क्या करना है, स्टार्ट करना है। इसके बाद आपने जैसे सेक्शनल टेस्ट भी आप कवर कर लिए, 4-5 टेस्ट दे दिए, तो आपने 1 बाय 1 क्या किया है कि सब्जेक्ट वाइज स्ट्रॉन्ग बन गए। अब आप क्या कर दिया आपने, आप सब्जेक्ट वाइज स्ट्रॉन्ग बन चुके हो। अब ऐसा नहीं कि 25 क्वेश्चन है क्विज के अंदर या टेस्ट के अंदर 25 क्वेश्चन है तो आपको 25 में से 20 करने हैं, नहीं, आप 10 करो, कोई दिक्कत नहीं है। 10 करो, 12 करोगे, फिर 15 करोगे। आपको ऐसा है ही नहीं कि 25 में से 25 करने हैं। आपको ये देखना है कि आप कब चीजें प्रैक्टिस या चीजें सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, बस यही आपको बार बार टेस्ट करना पड़ेगा। ओके, ये है। देन आपको यहाँ पे मैनेज करना पड़ेगा, मतलब ये देखना पड़ेगा, क्योंकि तीनों सब्जेक्ट साथ में ही आते हैं क्वेश्चन। ऐसा तो होता नहीं कि आपके पास यहाँ पे सेक्शन सेक्शन बने हुए होंगे। तो आपको टाइम मैनेज करना इस एग्जाम में सीखना पड़ेगा। और वो कौन सिखाएगा आपको, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, कि भाई 80 क्वेश्चन है मेरे पास, 2 घंटे का समय है, तो मैं उस 2 घंटे को कैसे डिवाइड करता हूँ, सारे ही क्वेश्चन मुझे सॉल्व करने हैं ताकि मेरे मार्क्स उतने बन जाए, कट ऑफ लाए। अब वो आपको 2 आवर्स का जो आपको टाइम मैनेजमेंट है वो सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो यहाँ से आएगा। ठीक है, तो जब भी आप, इसीलिए 2-3 फुल मॉक्स लास्ट में, मतलब ये बाद में है, पहले ये करोगे उसके बाद ये करोगे। ठीक है, और यहाँ पे फिर आपको ऐसे इंडिविजुअल प्रैक्टिस नहीं हो रही। फिर आपको लगा कि चलो अभी मेरा मान लो मैथ्स में फिर से नंबर सिस्टम बहुत वीक जा रहा है, तो आप नंबर सिस्टम की दोबारा से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पता चला, कहाँ पता चला, यहाँ फिर या फिर यहाँ, है ना, टेस्ट में पता चल गया। तो आप जब क्या करोगे, जब रिवीजन करोगे या फिर जो मतलब आप प्रैक्टिस करोगे, टेस्ट दोगे, टेस्ट में पता चला कि ये चैप्टर वीक है, तो वापस आप उस चैप्टर पे जाओगे और उसकी रिवीजन करोगे। यही साइकिल चलता रहेगा। नेक्स्ट आपने क्या करना है, यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट मैंने आपको बताया कि आपको जो 2 आवर्स का टाइम है उसको डिवाइड करना है। 1 आवर में स्टार्टिंग के आप क्या करोगे, 1 आवर में सेकंड आप यहाँ पे क्या करोगे। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो सोर्सेस क्या क्या हमारे हो सकते हैं, बुक्स ऑब्वियसली पहला सोर्स हमारा, सेकंड यूट्यूब वीडियोस हमारा सोर्स बन सकता है यहाँ पे चीजों को सीखने के लिए, एंड थर्ड आपका यहाँ पे कोई कोर्स इंपॉर्टेंट होगा कि नहीं होगा, सीसेट के लिए कितनी हेल्प कर सकता है, तो यहाँ पे मैं हम इसी सारी चीजों पे बात करेंगे। नेक्स्ट आपका ये इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के लिए बुक है, आप इसको कंसिडर कर सकते हो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए। रीजनिंग के लिए आप इनको कवर कर सकते हो, ये जो आपके जो चैप्टर्स हैं, कुछ चैप्टर्स आपको यहाँ पे जरूर मिलेंगे, कुछ चैप्टर आई मीन। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे बेसिकली बेसिक चैप्टर जो है आपको RS अग्रवाल में मिल जाएंगे, और साथ में कुछ चैप्टर जो है वो थोड़ा सा हाई लेवल नंबर सिस्टम टाइप के कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पे कवर मिल जाएंगे। बट अगेन यहाँ पे सारा चीजें कवर नहीं करना होता है कैट लेवल के आपको। अब यहाँ से छांटना पड़ता है कि आपको कैसे टाइप के क्वेश्चन और कौन से चैप्टर को कवर करना है। सिलेबस आपको पता ही है, वो आप यहाँ से कर सकते हो। बट अगेन बुक्स हैव लिमिटेड थिंग्स, और यहाँ पे चीजें अपडेटेड नहीं मिलेगी, एग्जैक्ट यूपीएससी लेवल नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे मिक्स्ड एग्जाम्स के लिए है ये पूरी बुक्स, तो एग्जैक्ट यूपीएससी लेवल आपको नहीं मिलेगा। कुछ चैप्टर्स आपको जैसे इस रीजनिंग में कुछ यहाँ पे मिसिंग लगेंगे, कुछ चैप्टर आपको नहीं मिलेंगे, राइट। इसके लिए क्या होता है, इसके लिए हमको एग्जैक्ट चीजें कवर करनी है, एग्जैक्ट यूपीएससी लेवल टाइप हमें कवर करना है। ठीक है, तो ये एक बुक है जिसमें आपकी सारी ही 3 सब्जेक्ट्स के लिए आपके ये प्रीवियस ईयर पेपर्स का पूरा एक कंपाइलेशन भी है यहाँ पे, और कुछ टेस्ट का भी कंपाइलेशन आपको यहाँ पे मिलता है। ठीक है, तो ये एक बुक है। बाकी अगर बुक्स का अगर मैं देखूं तो यहाँ पे हमारी एग्जैक्ट चीजें, आपको कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड होगा यूपीएससी के लिए, और आप उस लेवल पे शायद उस टाइम पे ना हो, क्योंकि चीजों आपको बहुत सारी खुद से करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे आप यूट्यूब जो आपका यूट्यूब की वीडियोस हैं उनसे प्रैक्टिस कर सकते हो। कहाँ से करोगे, तो ये आपकी यूट्यूब पूरा चैनल है एडुटैप यूपीएससी। ठीक है, एडुटैप यूपीएससी में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये आपका एक ये है जो अभी 1000 MCQ सीरीज है, ये आप तब कवर कर सकते हो जब आपकी प्रैक्टिस चल रही है, तो ये आपकी प्रैक्टिस को और बूस्ट करेगी। इसमें हम हर दिन 10 तक क्वेश्चंस को कवर कर लेते हैं, और हर एक चैप्टर्स को कवर कर रहे हैं 1 बाय 1 हर एक सब्जेक्ट के अंदर। तो ये 1 बाय 1 आपका मतलब छोटा सा एक सेक्शन होता है, आधे घंटे में आराम से आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो, मतलब आधे घंटे में आराम से आपकी चीजें कवर हो जाएंगी, और कुछ क्वेश्चन आप प्रैक्टिस भी कर लोगे डेली वाइज। नेक्स्ट आपको फुल कवरेज अगर चाहिए, यहाँ पे सीसेट फ्री ऑनलाइन क्लासेस हैं आपकी, जिसमें आपकी पूरी कवरेज हो रही है सिलेबस की, तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, जो ये वीडियोज हैं आप जरूर देखिएगा, ये थोड़ा पुरानी है बट आपको मतलब 1-2 साल ही आपको यहाँ पे हुआ है, तो 1-2 साल वाली वीडियोज हैं, ये आपको देख सकता है। ये अभी न्यू है, तो ये चल रहा है अभी भी, तो इनको आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाइएगा, तो 2011 से लेकर 2024 के सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिलेंगे तीनों ही सब्जेक्ट के लिए। नेक्स्ट आपको यहाँ पे 25 का भी अलग से यहाँ पे मिल जाएगा सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो ये सारी ही चीजें, देखो प्रैक्टिस की कमी नहीं है, मतलब आपको रिसोर्सेज की कमी नहीं है, बस खुद देखना है कि कैसे और कब कहाँ से प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट बात आती है कि चलो अभी मान लो मुझे एक सिंपल से कोर्स चाहिए जहां से
मैं वीडियोस भी देख लूँ, जहां से मैं टेस्ट को भी प्रैक्टिस कर लूँ, जहां से मुझे सपोर्ट भी मिल जाए कंप्लीट, कोई कभी कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे पूरी चीजें यहाँ से मिल जाए। अब यहाँ पे आपके पास है यूपीएससी सीसेट का मास्टर कोर्स, इसको आप कंसिडर कर सकते हो। अब ये मास्टर कोर्स में एडिशनली क्या चीजें हैं जो आपको मतलब बाकियों में नहीं मिलने वाली हैं। देखो, इसमें सबसे पहले तो आपकी टेस्ट सीरीज वगैरह पे ध्यान देते हैं। यहाँ पे आपके जो मॉक टेस्ट है, ये हर टाइप का मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। जैसे फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे मिलेगा, सेक्शनल वाइज भी मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे मिलेगा, एंड टॉपिक वाइज भी आपको क्विजेस यहाँ पे मिलेंगी। मतलब हर एक टॉपिक की क्विज आपको, मल्टीपल क्विजेस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट आपको यहाँ पे लाइव क्लासेस भी मिलेंगी। लाइव क्लासेस जब आपका एग्जाम शुरू होगा उससे पहले आपकी लाइव क्लासेस होंगी सीसेट के लिए, जो आपकी मतलब प्रॉपर एक आइडिया आपको देंगी। नेक्स्ट आपका कॉन्सेप्ट क्लासेस है यहाँ पे, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लासेस जो हैं आपकी वो है रिकॉर्डेड फॉर्म में, वो आप अपने हिसाब से जब भी मन करे आप देख सकते हो। यहाँ पे से एक मेंटोर सपोर्ट आपको कंप्लीटली यहाँ पे मिलता है कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है कोर्स में, क्या फिर आपको स्ट्रेटेजी में प्रॉब्लम आ रही है, कभी कहीं पे भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप अपने डाउट्स को रख सकते हो डायरेक्टली, और फैकल्टी से भी आप अपने बात कर सकते हो यहाँ पे। और तीनों ही चीजें आपकी, मैथ्स हो गई, इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन हो गया और रीजनिंग हो गया, आपका सारा ही इसमें कवर हो रखा है इस पूरे ही कोर्स के अंदर। अगेन आप इसको एनरोल कर सकते हो 3 तरीके से। आपका edutab.in वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, या तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जा सकते हो, और या फिर आप edutab लर्निंग सॉल्यूशंस आप डाउनलोड करके भी इसमें एनरोल कर सकते हो। बट यस, बिफोर एनरोलिंग आप जरूर देखिएगा इसमें डेमो लेक्चर्स को। डेमो लेसन्स देखकर ही एक बार डिसाइड करिएगा कि ये जो मास्टर कोर्स है क्या आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा या फिर नहीं होगा। और ये कंप्लीटली फ्री है, तो इसमें कुछ आपका एक्स्ट्रा नहीं चार्ज होने वाला है, ठीक है। वैलिडिटी आप अपने हिसाब से यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो। बट यही है कि ये एक वन स्टॉप सोल्यूशन आपका बन जाता है कि देन यू डोंट हैव टू बाय एनी बुक, यू डोंट हैव टू कंसिडर एनी बुक, बिकॉज सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। ओके, तो ये इसके लिए हेल्पफुल रहेगा आपका। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड यहाँ पे अगर मैं आपको ये बताऊं कि वेबसाइट पे विजिट अगर आप करोगे तो वेबसाइट पे आप विजिट कैसे कर सकते हो। ये edutab.in आपने सर्च किया, कोर्सेज पे आपने जाना है, आपने यहाँ पे सीसेट कोर्सेज को चूज करना है। सीसेट कोर्सेज आपने चूज किया, यहाँ पे आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन आप करोगे तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल रही हैं, ठीक है। तो ये डेमो लेक्चर्स हैं और ये आपके नॉर्मल लेक्चर्स, मतलब जो आपके नॉर्मल कोर्स है वो है। बाय नाउ पे जाके आप एनरोल करोगे यहाँ पे, और यहाँ पे बाय नाउ पे जाके आप डेमो लेक्चर्स लगा सकते हो। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो अगेन आपको क्या करना है, बस सबसे पहले तो खुद पे विश्वास रखना है। यू शुड नो, एफर्ट्स लगेंगे, यहाँ पे भी मेहनत तो लगेगी ही। तो एक बार शुरुआत करिए चीजों का, और 1 बाय 1 एक एक करके चीजों को कवर करते रहिएगा। ज्यादा ये ध्यान मत दीजिएगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, वो बात पे है, वो आपके सारे एफर्ट्स का रिजल्ट होगा। बट अभी आपके पास क्या काम है, आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपने एग्जाम के लिए एग्जैक्ट जो चीजें चाहिए उनको, उस एग्जाम की जो भी डिमांड है वो पूरा करोगे। ओके, सो चलिए एवरीवन, थैंक यू सो मच, एंड आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा यहाँ पे, एंड ये चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आप डिफरेंट चीजें फ्री में आपको यहाँ पे मिल जाए और प्रैक्टिस आप यहाँ पे से कर सको। एंड एग्जैक्ट चीजें आपको यहाँ पे मिलती हैं जो यूपीएससी लेवल के क्वेश्चंस के लिए आपको भी पता चलेगा कि यूपीएससी लेवल के क्वेश्चंस आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हो। तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा इफ यू आर अ न्यू स्टूडेंट, एंड ऑल द बेस्ट एवरीवन।